हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि वे सत्य है अथवा नहीं है। और यहाँ पे संयुक्त कथन दे रखा है, एक आयत के सभी कोण और सभी भुजाएं समान होती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है, जब वो वाक्य या तो हमेशा सत्य हो या हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। अब देखिए, हमने देख लिया कि कथन क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, वो इस संयुक्त कथन का जिक्र करते हैं। इसको हम लोग मिश्र कथन भी कह सकते हैं, मिश्र कथन। अब देखिए, दो या दो से अधिक घटक कथनों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो पहले तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, दो या दो से अधिक कथनों को संयोजक शब्द। अब देखो, संयोजक शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला और वाला और दूसरा या वाला। ठीक है, इस तरह से संयोजक शब्द से जुड़े हो तो प्राप्त कथन जो होता है वो संयुक्त कथन कहलाता है। संयुक्त कथन कहलाता है, संयुक्त कथन कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, ये संयुक्त कथन जिन कथनों से मिलकर बना होता है उनको घटक कथन कहते हैं। फिर बात ये आती है कि ये जो संयुक्त कथन है ये सत्य कब होगा और असत्य कब होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं संयोजक शब्द। संयोजक शब्द में देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं और, ठीक है, तो और में अपने पास जैसे पहला कथन इस तरह से है और बीच में लग गया और दूसरा कथन इस तरीके से है। ठीक है, ये सत्य है। इसके लिए आवश्यक है कि पहला कथन भी सत्य होना चाहिए और दूसरा कथन भी सत्य होना चाहिए। असत्य होने के लिए कोई भी एक असत्य हो तो वो असत्य हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग या का उपयोग करते हैं, संयोजक शब्द या का। तो पहले और दूसरे बीच में या संयोजक शब्द जुड़ा है और फिर दूसरा कथन है। अब ये असत्य कब होता है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं असत्य कब होता है, जब या तो पहला वाला कथन असत्य हो और या फिर दूसरा वाला कथन वो असत्य हो, तब ये असत्य होता है। और सत्य होने के लिए कोई भी एक अगर सत्य है तो ये सत्य हो जाता है। तो देखिए, इन चीजों का उपयोग करते हैं, हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये लिखने वाले हैं इसका संयुक्त कथन, एक आयत के सभी कोण और सभी भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त कथन एक आयत के सभी कोण और सभी भुजाएं, यहाँ पे बोला है सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है। अब देखिए, इसके घटक कथनों की मैं बात करूं तो पहला वाला घटक कथन यहाँ पे हो जाएगा, एक आयत के सभी कोण समान होते हैं। एक आयत के सभी कोण समान होते हैं। और दूसरा घटक कथन, इसको क्यों से नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा एक आयत के सभी भुजाएं समान होती है। एक आयत की सभी भुजाएं समान होती है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आयत की, तो आयत का हम लोग चित्र बना लेते हैं। इस तरीके से ये आयत होता है। और आयत में क्या खासियत होती है, पहली चीज तो सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक कोण बराबर होता है। तो सभी कोण समान होते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। अब दूसरे वाले की बात करूं तो आयत में देखो, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती। तो ये दूसरा कथन असत्य हो जाएगा। और देखो, यहाँ पे संयोजक शब्द कौन सा है, और। अगर संयोजक शब्द और में एक भी कथन असत्य हो जाए तो वो पूरा संयुक्त कथन असत्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखने वाले हैं, संयुक्त कथन संयोजक
शब्द और से बना संयुक्त कथन असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि दूसरा घटक कथन असत्य है, दूसरा घटक कथन असत्य है। इसमें देखो हमें केवल यही देखना होता है कि एक घटक कथन असत्य हो जाए, दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक असत्य हो गया तो पूरा संयुक्त कथन ही असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखो पहली चीज तो घटक कथन निकालने थे, तो घटक कथन हमने निकाल लिया, फिर चेक करना था कि ये सत्य है या असत्य है, तो हम बताएंगे कि ये एक असत्य कथन है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।